अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 7 को सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जो पार्ट 6 है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगी। आज हम जो है इसका पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारे पास, फाइंड द ज्योमेट्रिक बिटवीन 3 एंड 18। ठीक है ना, मतलब हमें सिर्फ दिया हुआ है फाइंड द ज्योमेट्रिक। अगर हमें दिया होता फाइंड द 3 टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है, जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स होता है। ठीक है, 4 टर्म्स होती, 3 टर्म्स होती, फिर हमें पता चल जाता। लेकिन अगर हमें अभी इधर उन्होंने नहीं दी हुई, ठीक है, कितनी टर्म्स आपने सॉल्व करनी है वो हमें नहीं बताया। हमने जस्ट जो है ना 3 एंड 8 जो है बिटवीन इसके लगाना है ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ए और बी लगाना है, उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप देखें कि हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ज्योमेट्रिक बिटवीन 3 एंड 18। ज्योमेट्रिक मीन लगा के मैंने, अच्छा आपने ये चीज़ याद रखनी है, आपको अगर टर्म्स वगैरह नहीं दी होती तो आपने फिर इसको इस तरह लिखना होता है। ठीक है ना, तो आपने लगा देना है सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और अंडर ए बी, बिकॉज हमें कहा हुआ था 3 एंड 8 बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन, मतलब कि 3 और 18 के दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन लगानी है। तो मैंने क्या किया, ए और बी लगा के, ठीक है, अंडर लगा के 3, इसको ए का मैंने नाम दिया। ठीक है, और 18 को मैंने बी का नाम दिया था, मतलब बी दिया हुआ था तो बी लगा के, और 3 मल्टीप्लाई 18 किया मैंने। ठीक है, अंडर 5 मेरे पास आ गया। अंडर 5 को जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो सॉरी 54 अंडर 54 को जब मैं करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा, इसका तो मेरे पास ये आया था। ठीक है, लास्ट में मेरे पास जो आएगा अंडर 54 का 7.348 अप टू सुन, मतलब कि आगे चलता रहेगा। अभी हमें इस क्वेश्चन में ये था कि उन्होंने हमें बताया नहीं हुआ था कि हमने जो है कितनी ज्योमेट्रिक मीन्स वगैरह सॉल्व करनी है। ठीक है, बट आपका जो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। ठीक है ना, मतलब इसमें उन्होंने हमें बताया हुआ है कि हमने कितने ज्योमेट्रिक मीन्स करनी है, मतलब 4 टाइम्स हमने करना है। ठीक है, बिटवीन 3 एंड 96, मतलब 3 लिखना है सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा, और आपने 96 लिखा। बीच में कितनी आपको दी है 4, तो 4 G1 G2 G3 G4, जितनी आपको कही हो आपने 3 और 19 के दरमियान लगा दी। ठीक है, हमें 4 कही थी, हमने 4 लगा दी। अब आप देखें, ये A1 है, A2 A3 A4 A5 A6, कौन ये क्या आ रहा है हमारे पास, A6 नंबर पे आ रहा है। A6 इक्वल टू 96, A1 है ये, तो A1 इक्वल टू 3, बिकॉज हमें एक फार्मूला जो दिया होता है हमने वो पुट करना होता है। ठीक है, आगे हमने इसकी 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को सोल्व भी करना है। तो सबसे पहले जो है मैं क्या करूँगी, एक पहले आर की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है, बिकॉज हमारे फार्मूले में आर होता है, तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि A1 तो है ही मेरे पास। तो A n इक्वल टू A1 R n-1, आप सबके पास एक ये फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले आप ये लगाओगे और आप इसमें से जो है आर की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, A n, अब देखें A1 है मेरे पास फार्मूले में, A1 का मैंने लगा दिया 3। ठीक है, ये A n है मेरे पास, इसका तो 3 लगा दिया, तो बाकी मुझे n की जगह मैं क्या लगाऊंगी, 6 लगा लूँगी। ठीक है, क्योंकि दूसरी वैल्यू मेरे पास ये है, बिकॉज ये तो मैंने A1 इन्होंने मुझे यहाँ पे दिया हुआ था, तो यहाँ पे भी A1 था, तो मैंने A1 की तो वैल्यू लगानी है। बाकी ये वाला हमें नहीं दिया था, मतलब A6 नहीं था, तो n की जगह मैंने क्या किया, 6 किया। ठीक है, 6 का दिया, बाकी ये वाला 3 R, फिर ऊपर n था तो मैंने फिर से 6 लगाया और -1। ठीक है, फॉर्मूले का -1 है, तो A6 किसके इक्वल है, 96 के। ठीक है जी, तो इसकी जगह मेरे पास 96 आ जाएगा। 3 और 6 -1 5। ठीक है जी, ये 3 यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होता है, 96 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो 3 1 और 3 3 और इसका आ जाएगा 3 2 32। ठीक है, ऊपर आपका 32 डिवाइडेड बाई 3 1 आ जाएगा, मतलब अब आपके पास इधर क्या है, 32 इक्वल टू R5, मतलब R5 इक्वल टू 32, बात तो एक ही होती है। R5 इक्वल टू, अब आप देखें 32 आपके पास ऊपर पावर में 5 आ रहा है, आपने जस्ट R की मतलब R इक्वल टू करना होता है। ठीक है, तो आपने पहले ये देखना होता है कि अगर आपका स्केयर आ रहा है या पावर में 5 आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो आपने उस चीज़ को ख़त्म करना होता है। तो मेरे पास आगे 32 था, तो मैंने क्या किया कि 2 की पावर 5 ले ली। ठीक है ना, क्योंकि 2 की जब पावर हम 5 कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 32 आता है ना,
तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो आर इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी। अब हमने इस पॉइंट के बाद आके क्या करना है, ये तो हमारे पास आर की वैल्यू आई है। अब हमने नेक्स्ट फार्मूला लगाना है, उसके बाद G1 करना है, G2 करना है, G3 G4 करना है। ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन में मेरे पास एक ये फार्मूला होता है, जैसे मैं कहती हूँ G1, तो हमने सबसे पहले G1 सोल्व करना है इक्वल टू AR। ठीक है, ए तो मेरे पास था उधर, आपको मालूम है। ठीक है, और A1 तो था मेरे पास, बट मेरे पास आर नहीं था। मैंने क्या किया था, AN जो था मेरे पास, A6 था मेरे पास जो, उसको मैंने आर का मतलब वैल्यूज़, उसकी वैल्यूज़ आर में डाल के, तो मैंने क्या किया था कि ये आर का आंसर निकाला था। तो मेरे पास ये फार्मूला है। मैंने क्या किया, G1 लगाया। सबसे पहले मैंने जो है पुट करना है 1। ठीक है ना, सबसे पहले मैंने 1 पुट करना है। तो A1 की इधर G1 आ गया, बिकॉज G1 है ना, तो पहले G1 का हम करेंगे, फिर G2 करेंगे, ज्योमेट्रिक G3 करेंगे 4। तो G1 ये ए का क्या मेरे पास था, पीछे वैल्यू 3 थी, आर की क्या आई थी 2, 3 2 6, तो ये मेरे पास फर्स्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम सेकंड करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे क्या आता है, ऊपर 1 होगा। ठीक है, बिकॉज G1 कर रहे हैं तो आर पे भी 1 आएगा, G2 कर रहे हैं तो आर पे भी 2 आएगा, G3 करेंगे तो आर पे भी 3 आ जाएगा। ठीक है, इसका 1 करेंगे, 1 का तो मतलब यही आंसर आएगा। G2 जब हम करेंगे तो इस 2 की पावर चेंज, बिकॉज ये तो ए की है, A1 की, और ये आर की है। आर के ऊपर मैंने क्या लगाया हुआ, ये वाला 2 लगाया, तो 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 1 4 2 4 3 12। तो ये मेरे पास इसका सेकेंड आंसर आ गया। अब हम इसके थर्ड ज्योमेट्रिक का करते हैं। तो 3 है तो पावर में भी 3 आ जाएगा, 2 3 करेंगे तो हम, अब हमने इसका जो है G3 डाल के ना, तो जैसे मैंने किया कि 2 की पावर में इसका 3 लगाया, मतलब क्यूब लगा दिया मैंने। तो 2 का पहले सबसे पहले क्यूब लेंगे, मतलब 2 का 8 करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड का हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जो है G4 को करना है। ठीक है ना, तो G4 करते वक्त हम इसकी पावर में 4 लिखने हैं। 2 का पहले 4 करेंगे, मतलब 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 13 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, G4 की 48। ठीक है ना। तो बस आपने जो है इस क्वेश्चन को इतना ही करना होता है, बिकॉज आपको बताया होता है कि आपने कितनी टर्म सॉल्व करनी है, 4 करनी है, 5 करनी है, जितनी भी आपको टर्म्स करनी हो, पहले आपने उसका जो है ये आपने ध्यान में रखना होता है। आपको याद होना चाहिए कि इसमें हमने जो ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे। ठीक है, एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, जस्ट एम होता है हमारे पास GM, और एक होता है ज्योमेट्रिक एम के साथ छोटा s होता है, मीन्स होता है। ठीक है ना, तो उसमें हम 1 2 3 4 हमें बताया होता है 4 टर्म्स भी होंगी। ठीक है, जस्ट अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है, तो मैंने आपको जैसे पीछे बताया AB ऊपर अंडर रूट था, तो आपने फिर उधर उस तरह लगाना होता है। ठीक है, बाकी आपके पास ज्योमेट्रिक मीन्स आई हो, 4 आपने मीन्स करनी है, तो आपने जो है ये इस तरह का फार्मूला जो आपको लगेगा आपने याद रखना है। ठीक है, और आपने फिर इसकी देखें, अगर मैं जो है डायरेक्ट वैल्यू पुट करती तो मेरे पास आर की वैल्यू ना होती, तो मैंने क्या किया कि पहले आर की वैल्यू निकाली थी सारी जो मीन्स थी मेरे पास। ठीक है, एंड देन मैंने ये फार्मूला लगाया और उसमें जो है ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू डाली, और एंड देन मेरे पास जो है 4 टर्म्स बोली थी और मैंने जो है इनके 4 आंसर निकालिए। ठीक है, इसी तरह आपने जो है ज्योमेट्रिक मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी जो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, जो पार्ट मिस हो जाते हैं, समटाइम स्टूडेंट्स जो हैं मुझे कमेंट करके बता देते हैं। ठीक है, तो वो मैं जो है उन पे टिक कर रही हूँ, तो मैं आपको एंड में ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, और आपका जो इंग्लिश का है हम उसकी भी प्रिपरेशन इंशाल्लाह जल्द शुरू करेंगे। मैं उसकी भी वीडियोस आपको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, जैसे आप कैसे होंगे, नेगेटिव वैसे होते हैं, पॉजिटिव वैसे होते हैं, मैं आपके लिए मतलब मैंने आज कुछ तैयार तो किया है, तो बट मैं आप लोगों को कल उसको अच्छे से प्रिपेयर करके तो आप लोगों के अच्छे से तैयार कर आपको जो है अपलोड करूँगी। ठीक है, तो आपके होंगे डायलॉग्स होंगे, कुछ एक्टिव पैसिव होंगे, जिन पे मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो आपने जो है उनको लाजमी देखना है। और फर्स्ट ये कि मैंने एक एडिटर लेटर जो है वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पास एडिटर लेटर आता है कि आपने अपने किसी को एडिटर को अखबार के उसके लिए ख़त लिख रहे हो, करप्शन पे, किसी मसले पे, नेगेटिव मसला होगा आपका, आप अखबार के उसके लिए लिख रहे हो ख़त उसको, तो आप उससे बात करते हो कि यार करप्शन बहुत बढ़ गई है, ये टेररिज्म, ठीक है, स्मगलिंग वगैरह इस तरह का इशू कोई भी आ जाता है, आपके एडिटर का कोई भी लेटर आ जाता है नेगेटिव, तो आपने उसको छाप देना है। ठीक है, तो आपको जो है वो भी मैं लिंक अपने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है, तो आप वो भी जो जाके देख लें। नेक्स्ट आपका जो पार्ट 3 है उसमें आपको दिया हुआ है इफ़ ABC एंड D
आर इन द ज्योमेट्रिक पॉइंट शो दैट ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी जी पी। मतलब आपने पहले जो है मतलब कि हम इनको भी करेंगे एंड में देखें हमारा आंसर जो है एक फार्मूला हमारे पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग करते होते हैं R1 R2 GP में आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आपने R1 R2 R3 के नेम देने होते हैं, जैसे ये R1 है, R2 R3 R4। ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्या किया, R1 R2 है ना, तो मेरे पास क्या था R1 R2। मैंने क्या किया था कि R1 R2 होता है। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, जैसे कि R2 करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कर लेते हैं R1 कर लेते हैं। ठीक है, R3 R2। ठीक है, तो इस तरह करते हैं। तो R2 क्या था मेरे पास B, तो इसको मैंने A को बाय में लगाया। फिर मैंने क्या किया, A को लगा के C, तो B को बाय में लगाया। फिर मैंने क्या किया D, फिर C को बाय में लगाया। मैंने क्या किया, सबसे पहले A1 है, R1 है, R2 R3 है ना, मैंने R2 लिखा, R1 को बाय में लगाया, R3 लिखा, R2 को बाय में लगाया, R4 लिखा, फिर R3 को बाय में लगाया। मतलब जो पीछे वाली वैल्यू जितनी भी होती हैं उन सबको मैं क्या करती हूँ, बाय में लगाती हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर ए सी इक्वल टू, अब हमारे पास आ जाएगा, अब हमने ये वाला करना है बी सी। ठीक है, और ए और डी आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, सी होगा तो सी स्क्वायर हो जाएगा, और बी और डी आ जाएगा। अब हमें दूसरा जो दिया हुआ था उन्होंने सेकंड दिया था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वगैरह हमें दिया हुआ था सारा इस तरह उन्होंने। तो मैंने जो है इस तरह की वैल्यू लिख ली। तो फिर मैंने क्या किया कि ए प्लस बी था ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं क्या करती हूँ, ए टू मतलब इसको पहले मैं इसको लिखती हूँ ना, तो वैसे ही मैंने किया। पहले मैंने इस वाली वैल्यू को लिखा था। ठीक है, बी सी, और फिर मैंने क्या किया था, R1 को बाद में लिखा था, तो वैसे ही मैंने क्या किया, ए बी लिखा। ठीक है, और इस साइड भी मैंने ऐसे ही किया कि सी ऊपर मैंने मतलब कि यहाँ पे जब मेरे पास मैंने ये वाली वैल्यू पहले लिखी तो बी प्लस सी होगा, ये डिवाइड में लिखी ए प्लस बी सी प्लस डी और बीच में प्लस आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे ही मैंने यहाँ पे भी किया। मैं एंड देन क्या करूँगी, बी प्लस सी है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी सी प्लस डी, ये अलग अलग मतलब तो ए प्लस बी और सी प्लस डी आ जाएगा। अब आप देखें कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर का एक फार्मूला हमारे पास होता है। ठीक है, जो हमारे पास इस तरह ओपन होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक है ना, तो इस वैल्यू को मैं सोल्व करके ये फार्मूला लाऊंगी। ठीक है, तो इसको मैं फार्मूला जो है ओपन नहीं करूँगी। तो ए प्लस बी और सी प्लस डी को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब ए सी ए डी, मतलब ए सी पहले किया, फिर ए डी को किया, फिर बी सी को किया, इस तरह इसको किया। ठीक है, एंड देन उसके बाद मैंने इसका ये वाला जो फार्मूला था वो ओपन किया, बिकॉज जब हमारे पास बी प्लस सी होती है तो हमारे पास एक इस तरह का फार्मूला था। इसके बाद मैंने क्या किया, वैल्यूज़ को रेंज किया, जैसे 20 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर वाली वैल्यू इकट्ठी करते हैं ना, पहले हम बड़ी वैल्यू लिखते हैं स्क्वायर वाली। बी का स्क्वायर था, फिर सी का स्क्वायर था, बी सी था, तो मतलब 2BC हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2BC आ जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू थी बी प्लस सी, ये भी मेरे पास एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, बी प्लस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बी प्लस सी है, ये वाला फार्मूला, इसको अगर हम दोबारा से क्लोज करें तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है। ठीक है ना, ए प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, ज्योमेट्रिक पॉइंट ये होता है कि दूसरी वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई थी, ए प्लस वाली ना, ये वाली हमें वैल्यूज़ दी हुई थी ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस डी। ठीक है, पहले मैंने इस वैल्यू को किया था। ठीक है, तो फिर मैंने इसी रूल से जो है इस वैल्यू को किया था। तो दोनों वैल्यू का करने के बाद मतलब एक का तो मेरे पास ये वाला आ गया था। ठीक है, तो मैंने इसके ही रूल से इस तरह, जिस तरह मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया था, इसके ही रूल से मैंने इनको मल्टीप्लाई कराया, मतलब चीज़ें इक्वल होगी, तो मेरे पास क्या आ गया, ये दोनों वैल्यू सेम आ गई। ठीक है जी, इसका लास्ट पार्ट है मेरे पास, फाइंड द सम ऑफ टर्म ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हमें इनमें एन टर्म मतलब कि ज्योमेट्रिक सीरीज, ये हमें क्या दिया हुआ है, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल जो ज्योमेट्रिक सीरीज वाला हमारे पास सीक्वेंस सीरीज वाला जैसे क्वेश्चन होता है ना, जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज वाला एक सिंपल क्वेश्चन है। वैल्यूज़ हमें क्या दी हुई है, ए एन दिया हुआ है -3 और 2/5 है और पावर में n है। ठीक है, तो ऐसे आपने लगा लिया। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज का तो A1
सबसे पहले आपको क्या बोला हुआ है, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, मतलब कि आपने एन फाइंड करना होता है, ठीक है। एन टर्म्स का आपको पता है ना, जब आपके पास एन टर्म लिखा आ जाता है तो आपने क्या फाइंड करना होता है, ये वाला इस एन का क्या मतलब होता है कि एन टर्म्स का आपने 1 2 3 4 5 टाइम्स, मतलब एन में 1 डालना है, पहले 2 डालना है, फिर 3 डालना है, फिर 4 डालना है, ठीक है। मतलब 4 5 तक आप करो, ठीक है, आगे नहीं करना, ठीक है। आगे आपने क्या करना है, जब आंसर आ जाए आपने आंसर लिख के आगे क्या लगा देना है, अप टू सोन, मतलब आपने आगे डॉट्स लगा देने हैं। तो मैंने क्या किया, सिंपल इस क्वेश्चन में सबसे पहले A1 लगाया -3, ठीक है, 2/5, जहाँ जहाँ पे n होता है हम सबसे पहले 1 लगाएंगे, एंड देन 1 लगाने के बाद 3 1 2 6 -6/5, क्योंकि ऊपर 1 था, 1 से कोई वैल्यू चेंज नहीं होती तो 6/5 आ गया, ठीक है। तो A2 हम देखते हैं, सबसे पहले -3, ठीक है, और अगर इस साइड हम देखें तो 2/5 होता है, ऊपर पावर में क्या आ जाएगा, अब 2 लगाए तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का पहले हम इसका इस वैल्यू को करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 25 करने के बाद ये वाला जो -3 था, सॉरी, इसको हम साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। 4 2 8, 8/25, ठीक है जी। A2 का हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/25, सॉरी 8 नहीं आता, 4 का 3 सा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 -12/25 हमारे पास आता है A2 का। अब इस तरह हम जो है A3 का करेंगे। जब A3 में सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि इसकी पावर में, ये हमारे पास A2 सॉल्व हुआ है, ठीक है, और A3 मैंने क्या किया, पावर में 3 डाला, तो 2 का क्यूब लिया मैंने 8, और 5 का क्यूब लिया था 1 to 5, 8 × 3 किया -24, ठीक है, क्योंकि 3 साथ माइनस था, तो मतलब जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, इस बार से प्लस है तो प्लस माइनस माइनस -24, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी मेरे पास। तो अब आपने क्या करना है, आंसर जो है आपके इकट्ठे करने हैं। फर्स्ट आंसर आपके पास क्या आया था, -6/5, ठीक है, और सेकंड आपके पास क्या आया था, -12/25, और नेक्स्ट क्या था आपके पास, -24, ये वाला आंसर 1 to 5 अप टू सून। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। तो आपने क्वेश्चन में जो है GM और ज्योमेट्रिक मीन्स का, GP का, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाकी ये तो n टर्म्स तो बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगी कि n टर्म आ गया तो मतलब आपने सिंपल जो है n जो की जगह 1 2 3 4 लगा के करना है, ठीक है। तो वो आपका एफ टू सुन होगा। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है प्रूव द फॉलोइंग, अच्छा 1/A एंड 1/B। तो इसका मेरे पास जो है काफ़ी जो है सही समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, ठीक है। तो बाकी बच्चों के क्वेश्चंस थे कि एक क्या थी मैम, उसका एक कोड था, तो कुछ स्टूडेंट्स का साथ ये इशू होता है कि मैम हमें कोई पार्ट नहीं मिल रहा होता है। तो स्टूडेंट्स आपको, आप जब मेरा चैनल आप निकालो, आपके पास सबसे जो मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी ना, जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी, वो आपके जो है ना 4th चैप्टर से थी, ठीक है। आप वहाँ से देखना स्टार्ट करो, स्टेप बाय स्टेप आप देखना स्टार्ट करेंगी ना तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मेरा एक वीडियो थी जो आई थिंक बाई चांस वो मुझसे जो है डिलीट हो गई थी, बट कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको एंड में करा दूँगी, ठीक है। बट आप अगर इस तरह स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको सब क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स ने जो है सब्सक्राइब भी नहीं किया होता है, इस वजह से भी उनको नहीं मिलती चीज़ें। तो आप जो हैं सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कोई क्वेश्चंस मिलेंगे ना, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट भी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको मिलेंगे, जो अभी मैं इंग्लिश वगैरह के कराने वाली हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ठीक है, ताकि आपको टाइम पर वीडियोस मिल जाया करें। और बाकी जो है स्टूडेंट्स का थैंक यू कि आप लोग जो हैं बहुत सी दुआएं देते हैं, ठीक है। मतलब मैंने तो आप लोगों के लिए मैंने कहा चलो कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी, बच्चों के लिए करवा दूंगी, बट आप लोग जो है माशाल्लाह बहुत दुआएं देते होते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। तो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।